हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लेके आए हैं जो कि आपको दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। ये दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ही DSSB कहते हैं। इसमें जो पोस्ट निकले हैं वो आपको हैं LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर की है, जूनियर असिस्टेंट की है और भी कुछ पोस्ट हैं जिनकी डिटेल हम जाएंगे नोटिफिकेशन के पेज पे जाके देखेंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो निकली है वो है 2354। ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें और क्वालिफाई करें। इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यह फॉर्म फिल होना 9 जनवरी 2024 मतलब कि 9 जनवरी 2024 से ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई करने की है 7 फरवरी में। पूरे एक महीने के आसपास आपके पास मौका है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का है कि आप इसकी जो पेमेंट कर सकते हैं वो भी आपको 7 फरवरी 2024 तक का दिया गया है। इस फॉर्म को फिल करने का जो फ़ी है बहुत ही कम है। आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले हों, OBC हो या फिर EWS हो। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी में आते तो हैं, बट इकोनॉमिकली वो थोड़े वीक हैं, उनके लिए जो चार्ज है वो है 100 रुपये। यानी जनरल हो, OBC हो या फिर EWS, इन तीनों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी ली गई है वो है 100। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, वो 0 रुपीज़ है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज लिमिट की जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से दी गई है कि आपकी उम्र मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाए तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कब तक आपका, ये 7 फरवरी 2024 तक आपका उम्र इतना हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज वाले क्राइटेरिया जो पोस्ट वाइज निकाली गई है, तो वो हम जब नोटिफिकेशन देखेंगे पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली देखेंगे वहाँ किस पोस्ट के लिए कितनी मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया फिक्स की गई है। जैसे इन्होंने वैसा बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि 27 से 30 वर्ष की बीच की मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया है। वो हम लोग जब देखेंगे नोटिफिकेशन तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। वैसे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की पेज पे और ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। क्योंकि टोटल वैकेंसी तो हमें मालूम हो गया कि 2354 है, लेकिन LDC में कितनी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की कितनी वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की जो भी पोस्ट निकले हैं वो किस डिपार्टमेंट के हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज है, वो सब हम लोग जाएंगे देखने के लिए। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसकी, तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख के क्लियर कर लेंगे अपना। चलते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पेज पे क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट वो क्या है, DSSBonline.nic.in। आपको जो फॉर्म की डिटेल्स मिलेगी वो इसी वेबसाइट पे जाके मिलेगी। तो ये जो सामने आपकी नोटिफिकेशन है, यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए। ये कंबाइंड लेवल की एग्जामिनेशन है जिसमें लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की है ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, हिंदी और इंग्लिश लोअर डिविजनल क्लर्क की है जो कि वो टाइपिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट पोस्ट की भी आपको इसमें वैकेंसी है। तो हम हर एक वैकेंसी को यहाँ समझेंगे, देखेंगे कि क्या है, कितनी पोस्ट है और हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 9 जनवरी यानी 9 जनवरी 2024 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बहुत ही बेहतरीन मौका है कि बस कुछ ही दिन में ये फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मौका मत गवाइएगा, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कीजिएगा। और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने का वो है 7 फरवरी 2024 रात्रि 11:59 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म खुद ही क्लोज हो जाएगा। ये जितने सारे पोस्ट आप देख रहे हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सब स्पेसिफिक पोस्ट है। इन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, तो उन सभी को हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने दे दिया गया कि ये कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए है। जैसे ग्रेड 4 के जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये सर्विसेज डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है ना, ये इसमें जो पे लेवल है वो 2 है। जनरल वालों के लिए 788 वैकेंसी यानी सीट्स अवेलेबल हैं। OBC के लिए 500, शेड्यूल कास्ट के लिए 194, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 40,
EWS के लिए 150, टोटल है जो वो 172। मतलब बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। आप देख रहे हैं सामने यहाँ, जिसमें PWD वालों के लिए अलग है, सबको दिया हुआ क्राइटेरिया ऐसे ऐसे फिल किया गया है। ठीक है। स्टेनोग्राफर, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट का है। इसकी जो पेमेंट लेवल है पहले वो 4 की है। इसमें जनरल वालों के लिए 57 है, OBC के लिए 34, शेड्यूल कास्ट के लिए 23, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 29 जो है वो EWS के लिए है। इधर जो रेस्ट देख रहे हैं वो एक्स सर्विसमैन इन के लिए है। तो यहाँ आप देख रहे हैं PWBD के लिए 19 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 25 है, SP के लिए है 4, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है। इसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इसके लिए जो सीट है वो 107 है जनरल वाले के लिए, बट जो उसकी पे लेवल है ना वो 2 है, 4 नहीं 2 है। OBC के लिए 69 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 35, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 19, EWS के लिए 26, टोटल 256 सीट्स अवेलेबल है। इसमें से 10 जो है PWBD के लिए है, 26 एक्स सर्विसमैन के लिए है, 13 है SP के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसके भी जो है बोर्ड वो दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड के लिए है। इसमें जो पे लेवल है वो अच्छा है, वो पे लेवल 4 है। जनरल वालों के लिए 10 सीट है, OBC के लिए 5 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 20 वैकेंसी आप देख रहे हैं। और कुछ इसमें अवेलेबल है नहीं। जूनियर असिस्टेंट के लिए SCERT डिपार्टमेंट है। पूरा डिटेल हम नेक्स्ट में देखेंगे ही। वैसे पे लेवल इसका भी 2 ही है। इसमें जो जनरल वाले के लिए 14 सीट है, OBC के लिए 11, SC के लिए 7, ST के लिए 3 और EWS के लिए 5 में टोटल 40 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। स्टेनोग्राफर भी SCERT के लिए ही की जा रही है, इसी डिपार्टमेंट के लिए। इसमें जो पे लेवल है वो अच्छा पे लेवल है, पे लेवल 4, डैट इज़ यहाँ जेंडर के लिए 6 सीट हैं और जो OBC वाले 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 और EWS के लिए 1 में टोटल 14 सीट्स देयर अवेलेबल हैं। जूनियर असिस्टेंट ये जो है ना दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए इन्होंने यह पोस्ट को निकाला है। ये भी इनकी पे लेवल जो है ना वो 2 है, सीट्स 14 अवेलेबल हैं। इसमें 8 है OBC के लिए, 4 है SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 और EWS वालों के लिए 2 है, टोटल 30। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। ग्रेड वाइज आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जिसमें अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन किए हुए हैं, कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें और अपने सीट्स को कंफर्म करें। और भी पोस्ट है, देख लीजिए। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के द्वारा निकाला गया है। सेम चीज़ें यहाँ भी है, क्योंकि जो पे लेवल है वो 4 है। उनकी जो जनरल वालों के लिए वो 2 सीट्स है, बस जनरल वालों के लिए ही निकली है। जूनियर असिस्टेंट की है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा निकाली गई है, पे लेवल 2 है, जनरल के लिए 16 है। आप देख रहे हैं OBC के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 और EWS के लिए 3 में 28। तो कोई ऐसा पोस्ट है नहीं जिसके लिए सीट्स नहीं निकले हैं। ये सामने आपको सबका दिया गया है। हम बस इसकी मेन चीज़ क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है, 7 फरवरी 2024। ये पोस्ट वाइज जो निकला है उसका डिटेल यहाँ दे दिया गया है। जैसे जूनियर असिस्टेंट जो आप अप्लाई करते हैं कहाँ, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ जो टोटल वैकेंसी मैंने बताया था पहले भी कि 788 है जनरल वालों के लिए। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है, आप 12th पास होने चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। कहाँ, कंप्यूटर पे ये टाइपिंग स्पीड आपकी टेस्ट की जाएगी। एक्सपीरियंस आपका कुछ भी डिजायर नहीं है कि आप कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। आपका जो पे स्केल रहेगा वो 19,900 से 63,200 के बीच में रहेगा। पे लेवल 2 है, ग्रुप C में आता है, तो पोस्ट बहुत अच्छी है। ये जो डिपार्टमेंट रहेगा वो सेंट्रल सिविल सर्विस के मिनिस्ट्रियल के अंदर होगा, नॉन ग्रेडेड पोस्ट है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एज जो है आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स का यहाँ फिल किया गया है कि ये आपकी जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 वर्ष तक के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो एज रिलैक्सेशन को चाहते हैं देखना, वो पारा 8 को जाके चेक करेंगे, अगर उस कैटेगरी में वो अपने आप को सुटेबल पाते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सर्विस डिपार्टमेंट की ही, स्टेनोग्राफर की ही। देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं इस पोस्ट की स्टेनोग्राफर की जो सर्विस डिपार्टमेंट में है, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रही है ये भी 12 पास। एक्चुअली ये फॉर्म 12 पास लोगों के लिए ही है, बट उसमें भी कुछ चीज़ें डिजायर की गई हैं, उनकी कुछ
रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 12 पास हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ डिमांड है आपकी, कि आपकी पर मिनट स्पीड जो है 80 वर्ड्स की होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए आपकी इंग्लिश की। तो आपको ये स्पीड अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई करें, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को इस लायक बना सकते हैं, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सीट्स अच्छी खासी हैं। इनकी जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छी है, ये 25,500 की है से 81,100 तक मिलेगा। ये भी ग्रुप सी की है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप सी की ही पोस्ट निकली है। नॉन ग्रेडेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ये बाहर है आपको। एज लिमिट इसके लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की जो लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए निकाला गया है, इंग्लिश या हिंदी के लिए। इसकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, 107 पोस्ट अवेलेबल है। इसके लिए भी आप 12 पास होने चाहिए, और आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर की आपकी जो डिमांड है वो होनी चाहिए, कि जो रिक्वायरमेंट हो रही है इस पोस्ट के लिए वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी इसके लिए भी अच्छी है, 19,900 से 63,200। ये मिनिस्ट्रियल के अंदर आती है जॉब। इसके लिए जो आपकी एज की क्राइटेरिया रखी गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक की रखी गई है। एज रिलैक्सेशन के लिए पारा 8 को देखिए जाके आप। नेक्स्ट है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसके लिए भी पोस्ट वही है कि आपकी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी एटलीस्ट 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में 40 वर्ड मिनट इन टाइपिंग होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दिया। आप प्रेफरेंस दिया गया है उनको डिजायरेबल है जो हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, जो कर चुके हो, उनको डिप्लोमा मिल चुका हो डिग्री, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इसकी पे के लिए 25,500 से 81,100 है। लेवल 4 है इसका, इसलिए इसकी सैलरी थोड़ी अच्छी है। ग्रुप सी में आता है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स। और सब में आपको 27 देख रहे थे, बट यहाँ देखने को क्या मिला कि 30 ईयर्स अगर आपका एज है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली है। ये कहाँ के लिए है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए इस डिपार्टमेंट में ये फॉर्म फिल हुआ है, निकला है आपके लिए। आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखिए आपको 12 पास होना चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका जो पे स्केल है यह 19,900 का है, 63,200 की पे लेवल 2 है इसका। ग्रुप सी में ये भी आता है। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी उम्र मैक्सिमम अधिक से अधिक 27 वर्ष होनी चाहिए, तो ही आप इसे फॉर्म को अप्लाई करने के लायक हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया में आते हैं तो आप पारा 8 देख के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है। इसमें वैकेंसी आप देख रहे हो कि इसमें वैकेंसी थोड़े कम है, बट वैकेंसीज हैं, आप देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए। देखिए आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड की होनी चाहिए, लेकिन साथ में 40 वर्ड आपकी चाहिए इंग्लिश की। कहाँ? कंप्यूटर पे चाहिए, कि आपको दोनों पे काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे इसका लेवल 4 है, लेवल 4 25,500 से 81,100 तक का है। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल तक रहेगी, मतलब कम से कम न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट आपका है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट निकाला है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी क्या है 12 पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग में आपको कंप्यूटर पर टाइप राइटिंग 35 वर्ड मैक्सिमम। देखिए एम क्लियर हो गया है कि जो मेन चीज़ ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर आपका कोई वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वहाँ आपकी जो वर्ड की स्पीड है ना टाइपिंग की, वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। लेकिन जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए, उनकी जो है ना वो कैटेगरी चेंज है, तो 80 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं आपको शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं कंप्यूटर पे। तो वो आपकी अगर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, आप उतना करते हैं या कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। नेक्स्ट पोस्ट की देख लेते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पूछ रहा है या बता रहा है, ठीक है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एज लिमिट मैक्सिमम फॉर्म में ना अधिक से अधिक फॉर्म ऐसा है इसमें न्यूनतम 18 है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 दिया है। कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसमें आपकी उम्र अधिकतम 30 वर्ष तक की दी गई है। तो जिनका भी एज 27 वर्ष तक के अंदर है उनके लिए तो सारे फॉर्म्स हैं, बट जिनका भी एज
27 से ऊपर है उनके लिए कुछ ही फॉर्म्स निकले हैं, तो पूरे डिटेल्स को फॉर्म को पढ़ें, देखें और ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि मौका इतना अच्छा बार बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट जॉब है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की। इनका जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला नहीं है, सिर्फ 12 पास होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड अगर 100 वर्ड्स पर मिनट भी है तो वो आपको ले लेंगे, क्योंकि वहाँ 80 वर्ड्स मांग रहा था, यहाँ 100 मांग रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है स्पीड, क्योंकि ये पे लेवल 4 की है। बस यहाँ टाइपिंग स्पीड आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ भी वही है, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा निकाली गई ये पोस्ट है जो देख रहे हैं आप, और इसमें जो पोस्ट है वो सही है, ठीक ठाक पोस्ट इसमें भी निकली हुई है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, आपकी 12 पास कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेम चीज़ है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत है नहीं। पे स्केल आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक है, क्योंकि ये पे लेवल 2 के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी क्या है, एज आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पोस्ट निकला है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा निकाला गया है। इसकी जो टाइपिंग स्पीड है और जो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, 12 पास होने चाहिए। आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और साथ में 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में आपको कंप्यूटर पे चाहिए। साथ में डिजायरेबल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत है नहीं। पे स्केल आपका लेवल 4 है, इसलिए 25,500 से 81,100 के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, न्यूनतम 18 और मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष पूरा होना चाहिए। इससे ज़्यादा वालों इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप जाके पारा 8 में देखिए, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट फॉर्म है आपका, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। इस पोस्ट के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। 12 पास होना चाहिए। सेम चीज़ें, आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर में होना चाहिए, इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 है ग्रुप सी की, और न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज अधिकतम 27 वर्ष तक की होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के द्वारा निकाली गई जूनियर असिस्टेंट पद के लिए भी जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यही है कि +2 आप होने चाहिए, 10+2 इंटर पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। ये भी ग्रुप सी के अंदर आती है, ये सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्रियल नॉन गेटेड पोस्ट है। न्यूनतम उम्र आपकी 18 है और मैक्सिमम 27 वर्ष के लिए की गई है। नेक्स्ट, ये जो पोस्ट निकला है वो जूनियर स्टेनोग्राफर की हिंदी के लिए स्पेशली निकाला गया है। ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपकी 12 पास होनी चाहिए, और इसमें आप हिंदी के साथ 12 पास होने चाहिए। साथ में आपकी जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगी वो डिक्टेशन के लिए होगी। ये डिक्टेशन का दिया गया है कि डिक्टेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होनी चाहिए, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा आपका, लैंग्वेज, ये सब सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की भी आपको दे चुका है रिक्वायरमेंट यहाँ की, 65 MTS है। और कंप्यूटर के लिए टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए इन्होंने दे दिया है हिंदी लैंग्वेज @ 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपका जाएगा कंप्यूटर पे। इसलिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत है नहीं। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। साथ में एज रिलैक्सेशन के लिए तो नहीं, बट हाँ एज लिमिट आपका न्यूनतम 18 है, मैक्सिमम 27 वर्ष है, जो और सर्विस फॉर्म के लिए भी नियम है। नेक्स्ट है इसका असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए निकाला गया है ये पोस्ट, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। शुड पास द टाइपिंग राइटिंग, यहाँ आपकी टाइप राइटिंग की जो स्पीड है वो आप क्वालिफाई करनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। क्लियर है। ये भी पे लेवल 2 में आता है। यहाँ इसकी सैलरी दे रही दिख रहे हैं आप, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आता है। ग्रुप सी की पोस्ट है। न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 27 वर्ष की है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि किस पोस्ट के लिए क्या। तो मैक्सिमम जो है ना फॉर्म, उनके लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 18 ही है, वो तो सभी के लिए है। बट जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म है उनके लिए मैक्सिमम एज जो है अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष की पूरी होनी चाहिए। एक पोस्ट ऐसा जिसमें दिया कि हाँ 30 वर्ष तक की उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस जॉब को पाने के लिए। और ये जो भी एज क्राइटेरिया है वो आप ध्यान रखेंगे
कि आपका ये एज क्राइटेरिया 7 फरवरी 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप न्यूनतम उम्र के हैं तो 7 फरवरी 2024 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपका उम्र इस तारीख तक 7/2/2024 तक मैक्सिमम 27 वर्ष पूरा होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 30 ईयर्स अप्लाई होता है तो कर सकते हैं। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर करके दे दिया गया यहाँ पे, इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्म बार बार रिपीट किया जा रहा है कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना और क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी 2024। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें और इसे लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।